पंचकुला दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम से की मुलाकात। स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के घर पहुंचे जेपी नड्डा और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे निवास पर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे जो कि पंचकुला से है। पंचकुला दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम से की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जो कि स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के घर पहुंचे जेपी नड्डा और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे निवास पर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको पंचकुला से बता रहे जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम से मुलाकात किए और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के घर पहुंचे जेपी नड्डा और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे निवास पर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें पंचकुला से है। पंचकुला दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के घर पहुंचे जेपी नड्डा। आपको बता दें परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे निवास पर जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको पंचकुला से बता रहे जो कि पंचकुला दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के घर पहुंचे जेपी नड्डा। परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे निवास पर जेपी नड्डा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि पंचकुला दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। काम में कोताही पर सीएम का बड़ा एक्शन नजर आया है और ज्वाइंट कमिश्नर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने की पर हुई है कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको फरीदाबाद से बता रहे जो कि काम में कोताही पर सीएम मनोहर लाल ने एक्शन मोड में नजर आए हैं और ज्वाइंट कमिश्नर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर हुई है कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको फरीदाबाद से बता रहे जो कि काम में कोताही पर सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ज्वाइंट कमिश्नर को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको फरीदाबाद से बता रहे जो कि काम में कोताही पर सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ज्वाइंट कमिश्नर को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं सीएम मनोहर लाल और स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर की गई है कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको फरीदाबाद से बता रहे जो कि काम में कोताही पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए ज्वाइंट कमिश्नर को निलंबित करने का आदेश जारी किया है और स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर हुई है यह कार्रवाई। राष्ट्रपति ने जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन केसी बांगर को 13 पूर्व सदस्यों से खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस वार्ता है आज और हरियाणा निर्वाचन सदन पंचकुला में होगी ये प्रेस वार्ता। आपको बता दें पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव का शेड्यूल होगा जारी और 1900 से ज्यादा खाली पदों पर होंगे उपचुनाव और जुलाई महीने में होने वाले हैं पंचायतों के उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे जो कि हरियाणा निर्वाचन सदन पंचकुला में होगी प्रेस वार्ता। पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव का शेड्यूल होगा जारी और 1900 से ज्यादा खाली पदों पर होंगे उपचुनाव। जुलाई महीने में होने वाले हैं पंचायतों के उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे जो कि स्टेट इलेक्शन को लेकर कमिश्नर प्रेस वार्ता होगा और हरियाणा निर्वाचन सदन पंचकुला में होगी प्रेस वार्ता।
कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के बाद पहली बार कैथल पहुंचे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, जिनका कैथल में जोरदार स्वागत हुआ। अपने संबोधन में उनका पूरा फोकस कर्नाटक के घोषणा पत्र 5 गारंटियों पर रहा और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार पर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किए। 10 मिनट लेकर ये बात इसलिए कही कि एक ये मॉडल है सरकार चलाने का जो लोगों के लिए, एक वो मॉडल है जो नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला चला रहे हैं। हरियाणा में आप आज चारों तरफ देख लीजिए, 1 साल हुआ है, केवल 1 साल तक पूरे देश का पंजाब, हरियाणा और पता नहीं कहां कहां से आया लाखों किसान हमारे बॉर्डर के ऊपर पड़ा रहा। 700 किसान मर गए। 1 साल तक वो धूप में, सर्दी में, अंधड़ में, गर्मी में बैठा रहा, पुकारता रहा। 5 कोस दूर देश का प्रधानमंत्री एयर कंडीशन में बैठा रहा, उसे फुर्सत नहीं मिली। नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं मिली कि वो उन लाखों किसान के जाकर दुख के आंसू पहुंच सके, उनकी कराहट को सुन सके, उन गरीबों की आह को सुन सके। खबर पलवल से है, जहां केंद्रीय प्रभारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने महासंपर्क अभियान के तहत पलवल जिला सचिवालय के सभागार में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया। इस मौके पर जिला उपायुक्त नेहा सिंह भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवार की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं को इस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पलवल जिले में 42,000 से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उज्ज्वला योजना से गरीब परिवार की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों से संपर्क करना, उनसे इंटरेक्शन करना। हर लोकसभा में एक रैली तय की गई है, व्यापारी सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, टिफिन बैठक और साथ साथ 1000 परिवार, नए परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करना, पार्टी के साथ संपर्क करना। और ये लगातार ये कार्यक्रम पूरे 1 महीने के लिए तय है। उसी निमित्त आज यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, जो पलवल में 42,000 से ज्यादा जिनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिला है, आज उनमें से कुछ बहनों के साथ यहाँ पर आज हमने इंटरेक्शन किया, बातचीत की है कि उनको इस योजना का कैसे कैसे उनको लाभ मिला है और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उनसे बातचीत की है। तो इस तरह सभी लाभार्थियों से पूरे महीने हर योजना के लाभार्थियों से मिलने का हमने एक कार्यक्रम तय किया। मंत्री जी, कैसी योजना है उज्ज्वला योजना, किस तरह से लाभ देगी? इस देश हरियाणा में 14 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि हरियाणा में अगले कई दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 14 जून से 18 और 19 जून तक प्रदेश में कई जगह बारिश की प्रबल संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिस वजह से मौसम में बदलाव आएगा। इसके अलावा अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात भी भारत की ओर बढ़ रहा है, उसका असर भी हरियाणा में देखने को मिलेगा। बिपरजॉय चक्रवात पहले गुजरात से टकराएगा और राजस्थान से होते हुए दक्षिणी हरियाणा तक पहुंचेगा। हालांकि अभी तक बिपरजॉय की वजह से हरियाणा में ज्यादा से असर संभावना नहीं है,
लेकिन 18 और 19 जून तक इसके असर का साफ तौर पर पता चल पाएगा। गुरुग्राम में नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नैतिकता और सेवा भाव बढ़ाने के लिए शिविर का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिप्पा द्वारा आयोजित नैतिकता शिविर में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हरियाणा गौरव बना रहा है और एक अधिकारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि वह जनता के न्याय और विकास के लिए बेहतर कार्य कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2013 में जब यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने यही कहा था कि आज राजनीतिक छवि सुधारने की बहुत ही आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि नैतिकता को बताया जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता है। नैतिकता स्वयं ही व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। मैंने पिछले दिनों में एचसीएस के हमारे बंधु आए थे, वहां एक बात उनको बताई थी, नहीं आईएएस के ही थे वो, जो हमारे नए लोग इस समय रिजल्ट निकला है, जिनका जो हरियाणा के 63 ऐसे जो लोग थे उनके परिवार के लोग भी थे जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए जाना है लवासना में। मैंने कहा आप लोग लवासना जाएंगे, लेकिन लवासना का फुल जो उसकी फॉर्म बनती है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी, इस प्रकार का नाम हम सबको के जो आईएएस यहां बैठे हैं सबको क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री की घटना मैंने बताई। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल चले गए थे और जब जेल गए तो पीछे कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो इनके परिवारों की चिंता करती थी। हर किसी के जेल जाने के बाद परिवार में ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने परिवार को चला सके, तो संस्था इनके घर पर भी 50 रुपए महीने का वो दे के आती थी। एक दिन इनकी पत्नी जेल में मिलने के लिए गई, पूछा घर का सिस्टम ठीक चल रहा है? कहने लगे हाँ ठीक चल रहा है। एक समय आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे परिवार में 50 रुपए की सहायता देते हैं। मेरा एक निवेदन है, अगले महीने से 40 रुपए लेके आया करें, क्योंकि मेरे परिवार का खर्च 40 रुपए पूरा हो जाता है, 10 रुपए बचते हैं। ये 10 रुपए किसी और के काम आएंगे। अब इसको कहते हैं नैतिकता। नैतिकता बताई तो जा सकती है, लेकिन किसी को बहुत समझाई नहीं जा सकती, वो स्वयं अपने अंदर लानी होती है। अब वो कहां से आती है, कब आती है, किस क्षण आ जाती है, इसका भी पता तो नहीं होता, लेकिन उसके लिए प्रयत्न अगर करते हैं प्रारंभ से ही, तो कभी न कभी वो मन में जब जाती तो बहुत गहराई तक चली जाती है। लोकमान्य तिलक क्या करते थे लिखने के लिए? जब उनको कोई सामाजिक काम करना होता था तो जो समाज के साधन पैसा उनके पास होता था उससे करते थे, और जब घर का कोई काम करते थे तो उस पेन को साइड में रखते थे, दूसरा पेन लिखते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये गांधी परिवार की बहुत बुरी आदत है, बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाते हैं। विज ने यह भी कहा कि झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री है। उन्होंने यह भी कहा कि इनके राज्य में जितने भी घोटाले हुए हैं बीजेपी ने तथ्यों सहित उजागर किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये रात को सोते हैं और सुबह उठते ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने जितने आरोप लगाए हैं उसके तथ्य बताए। रिश्तों के कई गांधी परिवार की बड़ी बुरी आदत है कि बिना किसी तथ्यों के ये आरोप लगाते हैं। जब इनका राज था तो हमने तथ्यों सहित लगाए। 2G का स्कैम हुआ वो हमने लगाया, जो कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए मकान बनने थे उसका घोटाला हुआ हमने लगाया, हमने तथ्यों सहित लगाया। लाठीचार्ज करके उठाते थे, थोड़ा बात है समझ नहीं आई है।
तिगांव के बीजेपी विधायक राजेश इलाके में चल रहे विकास के कामों का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी बीच आज विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र के नचोली गांव में भी बन रहे महिला कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। विकास के काम का बारीकी से मुआयना किया। वहीं कॉलेज के निर्माण संबंधित कुछ छोटी मोटी कमियां पाई गई तो विधायक ने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी एक्शन प्रदीप सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षा के कार्यों में कोई भी कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें समय पर पूरा कर लिया जाए। 30 जून तक बिल्डिंग को शिक्षा विभाग को सौंप दे और ताकि बच्चों की पढ़ाई समय से चलती रहे। इसके साथ ही बच्चों को कॉलेज तक आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हरियाणा रोडवेज की 2 बसों को इस रूट पर चलाने के आदेश भी जारी किए हैं, जो कि इसी महीने से शुरू कर दी जाएगी। ये नचौली कॉलेज जो हमारे यहाँ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो कॉलेज बना है, इसकी क्लासेस अभी भी इलाहाबाद में लग रही है। 550 के करीब हमारी बच्चियाँ इसमें पढ़ाई कर रही है और इस साल के यहाँ पर कॉलेज के एडमिशन्स चालू हो जाएंगे 21 जुलाई से और यहाँ पर ये कॉलेज इस साल से चालू हो जाएगा। कई कुछ कमियां भी हैं यहाँ पर, कब तक पूरी हो जाएंगी? देखो, जो कमी थी हमने अपने अधिकारी जो हमारे साथ एक्शन हमारे आए, एसडीओ आए, जेई आए, उनको बताई है और ये उन्होंने 30 जून की डेडलाइन दी है कि जो भी ये कमी है 30 जून तक इनको पूरा कर दिया जाए। स्टूडेंट यहाँ तक आए, क्या कुछ सुविधा दी गई है? इसके लिए अभी हम जेएम रोडवेज से बात कर रहे हैं तो यहाँ की बस की सुविधा उनको मिली, जिससे हमारी बच्चियाँ यहाँ बस के द्वारा आ सकें। कितने की लागत से बनकर तैयार हो? 12 करोड़ की लागत। हरियाणा पंजाब में एटीएम उखाड़ने की 24 वारदातों को अंजाम देने वाला गिरोह 25वीं वारदात को अंजाम देते वक्त पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गया और एसपी अजीत शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और पंजाब के दर्जनों शहर में एटीएम उखाड़ने की वारदात को अंजाम दे चुका है। वारदात के बाद गिरोह एटीएम से पैसे निकालने के बाद खाली एटीएम को नहर में फेंक देता है। पुलिस अब इस गिरोह के कब्जे से पैसों की रिकवरी की कोशिश कर रहा है और एसपी अजीत शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गिरोह का सरगना सुखविंदर सिंह सुक्खू की है और सुखविंदर आर्मी के में सिपाही था और लेकिन लंबे समय से वो भगौड़ा चल रहा था और पानीपत सीआई वन विभाग की टीम ने वहीं गिरोह को पकड़ने के लिए हाईवे पर 500 कैमरे खंगाले हैं और सीआई की टीम ने लगातार 400 घंटे काम किया है। तीस मई 2023 को हमारे पास एक सूचना आई थी कि किशनपुरा चौकी के एरिया से गोहाना रोड से एक यस बैंक का एटीएम है वो उखाड़ लिया गया था। इसके बारे में सूचना मिली थी हमें, हमारी टीम मौके पे गई। उस एटीएम को काफ़ी समय से वैसे बंद पड़ा था और उसके अंदर कैश भी नहीं डाला जा रहा था, परंतु इस एरिया से लगातार 3-4 एटीएम लूट की वारदातें हो चुकी थी। इसलिए पुलिस टीम हमारी काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी सीरियसनेस से इस केस पे लगी हुई थी। हमारे पास इस केस में कोई सुराग नहीं था, केवल एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास सामने आया था जिसमें ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर वो संदिग्ध इसमें दिखाई दी थी। उस फॉर्च्यूनर के अलावा हमारे पास और कोई इसके बारे में सुराग नहीं था। इससे पहले भी जो 2 वारदातें हुई थी, जो काफ़ी बड़ी वारदात थी, जिसमें एक में 24 लाख रुपए की लूट हुई थी और उससे पहले जो सितंबर में हुई थी उसमें लगभग 17 लाख रुपए की लूट हुई। भिवानी पंचायत भवन में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी जिले के पदाधिकारियों की विशेष बैठक ली और बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत यह बैठक ली गई और इस विशेष बैठक में केंद्र और प्रदेश ने जो विकास कार्य भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में करवाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर भिवानी विधायक घनश्याम सराफ और बीजेपी नेता एवं जिला अध्यक्ष शंकर धुपर, बीजेपी नेता मुकेश गौर और ठाकुर विक्रम सिंह, बीजेपी संदीप
सहित अनेक नेता मौके पर मंच पर मौजूद रहे और बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्य प्रणाली पर फोकस करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश को मजबूत करने का काम किया है। 9 साल के पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने हर लोकसभा क्षेत्र में ये महासंपर्क अभियान चालू किया है और अलग अलग तारीखों में सारे देश के अंदर आम आदमी से लेकर बुद्धिजीवियों तक, आपसरी में टिफिन पार्टी तक, ये सारी की सारी योजनाएं एक लिखित में भेज रखी हैं। आपने पहले का भारत भी देखा है, 9 साल पहले का 1947 से लेकर 2014 तक का, और 2014 से आज तक का आपको खुद को नजर आ जाएगा कि पहला भारत कैसे था, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, कनेक्टिविटी के मामले में हो, फूड के मामले में हो, पानी के मामले में हो।